हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी ग्रामर एकदम बेसिक, एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। इंग्लिश, जिसको हिंदी में अंग्रेजी कहा जाता है, यह एक विदेशी भाषा है जो अंग्रेज़ों के साथ भारत आया। इस समय अंग्रेजी भाषा विश्व भाषा बनकर उभरा है। सुनहरे भविष्य के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है, यह भारतीय भाषा नहीं है। जब भारत में अंग्रेज आए तो वे अपने साथ अंग्रेजी भाषा भी लेकर आए और वे तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी भाषा यहीं छोड़ के चले गए। दोस्तों, इस समय जो अंग्रेजी भाषा है विश्व भाषा बनकर उभरा है। और अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप अपने जीवन में उन उपलब्धियों को शायद ही हासिल कर सकते हैं जो भी आपके अंदर, जो भी आपके सपने हों। तो दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर, जिसको हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण भी कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोलने का सरल जरिया प्रदान करता है। इंग्लिश ग्रामर मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा लिखने, पढ़ने और बोलने का सरल जरिया प्रदान करता है, जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। ग्रामर नियमों का एक ऐसा संग्रह है जो अंग्रेजी भाषा को श्रोता तक अर्थपूर्ण भाव को प्रकट करने में मदद करता है। दोस्तों, जो इंग्लिश ग्रामर होता है, यह हमें अंग्रेजी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। और इसके माध्यम से हमारे अंदर जो भी भाव है, हम उन भावों को सामने वाले व्यक्ति के सम्मुख इजहार कर सकते हैं अंग्रेजी भाषा में। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेटर, जिसको हिंदी में अक्षर कहा जाता है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। दोस्तों, कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे आपका फारसी हो, उर्दू हो, उन सभी भाषाओं की जो भी सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कहा जाता है लेटर, यानी अक्षर। जैसे हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के अक्षर देख सकते हैं, दिया गया है ABCD आदि, क्योंकि आगे भी ये अक्षर हैं। अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या 26 होती है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में अक्षरों की जो संख्या होती है 26 होती है, 26 होती है। अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा की जो भी अक्षर होते हैं, उन अक्षरों के समूह को वर्णमाला, और इंग्लिश में इसी को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। आगे आपके सामने अंग्रेजी भाषा के अक्षर दिए गए हैं ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ। दोस्तों, इसमें आपका ऊपर जो है अंग्रेजी भाषा का अक्षर लिखा गया है और जो नीचे है इसी को हिंदी में लिखा गया है, ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ सकें। और यहाँ पर आपको इन्हीं अक्षरों का स्मॉल लेटर, छोटा अक्षर दिया गया है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 अक्षर होते हैं और इन अक्षरों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। और 2 भागों में बांटने के बाद से जो इसका पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं वावेल, और हिंदी में इसको कहते हैं स्वर। इनकी संख्या 5 होती है। दोस्तों, इनकी संख्या जो होती है, वावेल यानी स्वर की जो संख्या होती है टोटल 5 होती है। A, E, I,
ओ यू। आप देख सकते हैं टोटल इनकी संख्या 5 है, A, E, I, O, U। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्सोनेंट व्यंजन, इनकी संख्या 21 होती है। दोस्तों जो भी हमारे वावेल होते हैं, स्वर होते हैं, उनको छोड़कर जो भी संख्याएं बचती हैं, जो भी अक्षर बचते हैं, जो भी अक्षर बचते हैं, संख्या मैंने बोल दिया था, जो भी अक्षर बचते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। और इनकी संख्या जो होती है टोटल 21 होती है, जो आप सभी के सामने है। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हिंदी अक्षरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी अक्षर। आप चाहें तो इसे यह भी कह सकते हैं अंग्रेजी अक्षरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले हिंदी अक्षर। दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें अपनी मातृभाषा यानी मातृभाषा कहें या फिर जो भी भाषा हमें आती हो उनका हमें सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हिंदी भाषा से मदद लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के अक्षर को आपस में सम्मिलित करेंगे और देखेंगे कि किस अक्षर से, किस अंग्रेजी के अक्षर से हिंदी का कौन सा अक्षर होता है। तो दोस्तों हमारे अंग्रेजी के अक्षर ए से अ होता है, और ए या फिर डबल ए से आपका आ होता है, आई से आपका छोटी ई होता है, और आई या फिर डबल ई से आपका बड़ी ई होता है, यू से आपका छोटा ऊ होता है, और यू या फिर डबल ओ से आपका बड़ा ऊ होता है। दोस्तों यहाँ पे आर का मतलब यह है कि यू से भी आपका बड़ा ऊ लिखा जाता है और डबल ओ से भी आपका बड़ा ऊ लिखा जाता है। दोस्तों यह शब्दों के ऊपर निर्भर करता है किस शब्द पे आप कहाँ पर किस अक्षर के लिए आप छोटा ऊ का इस्तेमाल मतलब आप यू का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर आप डबल ओ का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। ई से आपका ए होता है, ए आई से आपका ए होता है, ओ से आपका ओ होता है, ए यू से आपका अ होता है, ए एन से आपका अंग होता है, अंग, और ए एच से आपका अह होता है। दोस्तों ये हमारे हो गए वावेल। अब हम लोग चलेंगे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन पे, और वहाँ पे देखेंगे कि हिंदी अक्षरों के लिए कौन से अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कॉन्सोनेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। आपका यहाँ पर क के लिए के का प्रयोग किया जाता है, पढ़ने के लिए के से क, के यस से ख, जी से ग, जी यस से घ, यन से ड़। दोस्तों यहाँ पर र के लिए पहले आपका यंजी का प्रयोग होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो भाषा है और हिंदी भाषा है इसमें आपका जी को हटा दिया गया है और र में र के प्रयोग के लिए आपका केवल एन का ही इस्तेमाल किया जाता है। सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, यन से इया। अब आपका यहाँ पे यन से इया, लेकिन पहले इसके लिए ई एन का प्रयोग किया जाता था। टी से ट, टी एस से ठ, डी से द, डी एस से ध, यन से ड़, यन से आपका ड़ हो गया। अब आपका यहाँ पर है टी से ट, टी एस से ठ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म। आपका एम से हो गया म। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है, टी से ट और टी से ट
दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ प्लस पॉइंट है, अगर आपको ट ठ ड ढ ड़ का अगर आपको याद हो गया तो आपको त थ द ध न का आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का आप देख सकते हैं इनमें जहाँ भी होता है यह सेम होता है। तो आप इसमें से किसी एक का इस्तेमाल कर ले, दूसरा आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व। यस यच से आपका होता है बड़ा वाला स, और यस यच से आपका षटकोण वाला स, और यस से आपका होता है छोटा वाला स, और एच से आपका होता है ह, और के यस यच ए से आपका होता है छतरी छ वाला छ, और टी आर ए से आपका होता है त्र, जी वाई ए से आपका होता है ज्ञ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इन अक्षरों के द्वारा शब्द बनाना सीखेंगे, और कैसे किन शब्दों के लिए कहाँ किसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग ये सीखेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। दोस्तों जिनको भी अंग्रेजी बेसिक से नहीं आती है, या जो भी लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और उन्हें कोई माध्यम अगर उपलब्ध न हो, तो दोस्तों आप उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।